सो हेलो एंड वेलकम टू हैक विद अक्षय। ये पार्ट है 26 लेसन 25। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं और वो डेटा टाइप किस तरीके से वर्क करते हैं, सब कुछ हम इसमें देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, जावास्क्रिप्ट में दो तरह के डेटा टाइप हैं, एक है प्रिमिटिव, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। एक हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में कुछ 7 डेटा टाइप आते हैं, जिसमें कि पहला है स्ट्रिंग, फिर दूसरा है नंबर, फिर बिग INT, फिर बूलियन, फिर अनडिफाइंड और नल, और फिर सिंबल। स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग नॉर्मल जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, ठीक, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखो कि एक डेटा टाइप स्ट्रिंग नाम का होता ही है। अगर मुझे नंबर देना है, ठीक, तो जैसे जावा में हम फ्लोट देते थे, INT इंटीजर देते थे, तो वो सारे जो डेटा टाइप हैं हम नंबर में दे सकते हैं। सपोज मुझे फ्लोट में देना है या डबल में देना है, तो वो हम नंबर में दे सकते हैं। और सपोज़ करो मुझे कोई बड़ा नंबर देना है, ठीक, तो हम उसको बिग INT में डिनोट करते हैं, उसमें हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। और अब अगर सपोज़ करो कि मुझे कोई बूलियन बनाना है, ठीक, ट्रू फॉल्स अगर मुझे करना है, तो बूलियन डेटा टाइप भी इसमें है, और इसमें अनडिफाइंड भी है और नल भी है। अनडिफाइंड और नल में क्या डिफरेंस है? अनडिफाइंड जो वेरिएबल होता है, सपोज़ करो मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेकिन उसको डिफ़ाइन नहीं किया। अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है और डिफ़ाइन नहीं हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो वैल्यू है वो आपको अनडिफाइंड मिलेगी। और सपोज़ करो अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू नल है, तो नल जो वैल्यू होती है वो असाइंड वैल्यू होती है, जो कि यूज़र खुद असाइन करता है कि वो वैल्यू जो वेरिएबल है वो एम्प्टी रहेगा। सिंबल क्या होता है? सिंबल सपोज़ करो कि कोई सिंबल है, ठीक, तो सिंबल एक यूनिक वैल्यू कंटेन करता है। हर बार जितनी बार भी हम सिंबल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उतनी बार वो यूनिक वैल्यू कंटेन करता है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? सबसे पहला है आपका ऑब्जेक्ट, फिर एरे, फिर रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट आप समझो कोई कार है, ठीक, कोई कार है, एप्पल है, तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अगर आप जावा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जानते हो, तो उसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, क्लास भी होता है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है कि वो सिंगल एंटिटी अब कंटेन करता है, यह ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी कंटेन करता है किसी भी क्लास का, ठीक। ये जावा कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। तो अगर जावास्क्रिप्ट में बात करें, तो जावास्क्रिप्ट में भी सेम है, ये किसी न किसी का रेफरेंस होल्ड करता है, ये एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक, ऑब्जेक्ट। और एरे क्या होता है? एरे आप देख लो, हर किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एरे मिलेगा ही। तो लेकिन इसमें और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो एरे है उसमें डिफरेंस क्या है? इसमें जो एरे होता है वो आप किसी भी डेटा टाइप का बना सकते हो, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप बना सकते हो। सिमिलर डेटा टाइप इसमें कंपल्सरी नहीं है। सपोज़ करो अगर मुझे इंटीजर भी देना है, स्ट्रिंग भी देना है, नंबर भी देना है, बूलियन भी देना है, अगर साथ में ही हम किसी के एरे बना रहे हैं, ठीक, तो ये भी हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें हम स्पेसिफिक हम डिक्लेयर करते हैं कि ये इंटीजर का ही एरे है, ठीक, ये स्ट्रिंग का ही एरे है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हम इसमें कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? रेगुलर एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग होती है, जिसमें कि हम एक पैटर्न मैचअप करते हैं कि ये जो पैटर्न है मेरा किसी एक स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कंटेन करता है कि नहीं। तो वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन आपको वैलिडेशन के काम आता है। सपोज करो ये रेगुलर एक्सप्रेशन अगर मुझे मोबाइल में वैलिडेशन करना है, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि 0 से 9 के बीच में वो नंबर आता है कि नहीं। तो इसका एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट होगा। वो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? वो टेस्टिंग, हम उसमें टेस्ट नाम का एक फंक्शन होता है कि जो कि टेक्स्ट नाम के फंक्शन में हम पास ऑन करेंगे मोबाइल नंबर, तो वो उसका रिजल्ट देगा, इधर वो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में आप देखो कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप प्रोवाइडेड बाय द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आर नोन एज प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू प्री डिफाइंड जो डेटा टाइप होता है उसी को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, जो पहले से ही जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ड है, ठीक। जावास्क्रिप्ट में अगर कोई इनबिल्ट डेटा टाइप है तो उसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप किसी न किसी को डिराइव करता है। अगर कोई डिराइव्ड डेटा है, ठीक, सपोज करो वो रेफरेंस कंटेन कर रहा है, किसी कोई वो ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट किसी न किसी को रिफ़र कर रहा है, ठीक, किसी को पॉइंट कर रहा है, किसी एक एड्रेस को, स्पेसिफिक एड्रेस को, तो वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आता है। तो ये पहला एग्जांपल है प्रिमिटिव डेटा टाइप का। जैसे कि आप देखो कि इसमें मैंने स्ट्रिंग का एक एग्जांपल लिया है जिसमें वैर नेम इक्वल टू अक्षय वर्मा लिखा है, ठीक।
तो ये नॉर्मल हम जैसे वैर से कोई वेरिएबल डिक्लेयर और उसको वैल्यू असाइन करते हैं, तो सिंपल इसमें भी वही सेम है, ठीक। और इसमें हम क्या फॉलो करते हैं, इसमें डबल कोट देखते हैं। डबल कोट जो है ये स्ट्रिंग को डिनोट करता है। तो नो कीवर्ड के थ्रू अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो XYZ इक्वल टू हम कोई स्ट्रिंग देंगे तो नो कीवर्ड के थ्रू वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। अगर लेट से करना है तो लेट से भी सेम हम कर सकते हैं, अगर कॉन्स करना है तो कॉन से भी कर सकते हैं। सो नंबर कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, नंबर वेरिएबल को अब देखो सिंपली हम वैर लिखे, एज लिखे, तो इसमें आप चाहे जितना नंबर दे सकते हो उतने नंबर आप दे सकते हैं यहाँ पे। और प्राइस, जैसे आप प्राइस भी दे सकते हो। अगर सपोज़ करो मुझे कोई ऐड टू कार्ड बनाना है, ऐड टू कार्ड में मुझे प्राइसिंग ऐड करनी है हर एक कार्ड के आइटम को, और उसमें कैलकुलेशन कुछ करनी है, तो हम एक वेरिएबल प्राइस नाम का क्रिएट करके उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और लेट यूनिट, अगर मुझे क्वांटिटी भी एक वेरिएबल बना के उसमें क्वांटिटी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है तो ये भी कर सकते हैं। नंबर में हम डेसिमल वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। सपोज़ करो पॉइंट के बाद अगर कोई वैल्यू लेनी है या डबल वैल्यू लेनी है तो वो भी हम ले सकते हैं। एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ भी हम कंटेन करता है ये वेरिएबल, ठीक। सपोज़ करो अगर मुझे नंबर में एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ भी देनी है तो वो भी हम दे सकते हैं नंबर में, तो वो भी नंबर डेटा टाइप होता है। बिग INT एक एग्जाम्पल है जिसमें कि मैंने कॉन्स्ट x इक्वल टू बिग INT किया, फिर उसका नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो ये मैं मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर की इसमें होल्ड करा रहा हूँ बिग INT में। तो ये एक तरीका है, नंबर के अंदर ही एक वेरिएबल होता है जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू ये कंटेन करता है। इसको आप कंसोल लॉग करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने बड़े इंटीजर की वैल्यूज़ है। बूलियन एग्जाम्पल आप देखो कि बूलियन में भी हम ट्रू फॉल्स इस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अनडिफाइंड भी अगर कुछ मुझे वेरिएबल क्रिएट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, सिंपली उसको डिक्लेयर कर देंगे तो वो अनडिफाइंड होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ दिया है। सो टाइप ऑफ क्या काम करता है, टाइप ऑफ आपको टाइप बताता है कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में देखा था कि एक ब्राउज़र में ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है जिसमें कि वेरिएबल का वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनता है, फिर वो वेरिएबल ऑब्जेक्ट सबसे पहले डिक्लेरेशन टाइम में बिफोर द एग्जीक्यूशन उसकी वैल्यू जो होती है अनडिफाइंड होती है, फिर उसके बाद उसको रीअसाइन मेमोरी एलोकेट होता है, फिर उसको हम वैल्यू असाइन करते हैं। सपोज करो यहाँ 6 है तो उसको 6 असाइन करेंगे। नल का एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने लिखा वैर x इक्वल टू नल, तो यहाँ पे नल जो वैल्यू है वो मैं खुद से असाइन कर रहा हूँ, ये कोई इनबिल्ड वेरिएबल ये मैं नहीं बना रहा हूँ या इनबिल्ड वैल्यू नहीं असाइन कर रहा हूँ, ये यूज़र के थ्रू असाइन हो रहा है नल वैल्यू। सो नल का मतलब एम्प्टी होता है, एम्प्टी वैल्यू। सो अनडिफाइंड और नल में क्या डिफरेंस है यहाँ पे आप देख सकते हो। अनडिफाइंड मीन्स वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, ठीक, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया बट नॉट डिफाइंड येट, ठीक, उसको अभी डिफाइन नहीं किया गया है, खाली डिक्लेयर किया गया है, तो वो अनडिफाइंड वैल्यू होल्ड कर रहा है, ठीक। और नल क्या होता है, नल जो होता है वो यूज़र असाइन करता है खुद से। सिंबल जो वेरिएबल क्रिएट करता है, ये जितनी भी आप डिक्लेयर करोगे हर बार एक यूनिक वैल्यू कंटेन करता है, ठीक। अगर आप देखो मैंने यहाँ पे 2 लाइन में कंपेयर कराया भी है कि SYM2 और SYM3 को मैंने अगर कंपेयर कराया तो इसके रिज़ल्ट फॉल्स आया। तो ये आप जो भी इसमें वैल्यू पास करो ये हर बार एक यूनिक वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा। तो ये सिंबल डेटा टाइप इस तरीके से डिक्लेयर होता है वेरिएबल में। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट का ही एग्जांपल ये देख लो। सबसे पहले मैंने क्या किया है, वैर से एक नेम वेरिएबल को डिक्लेयर किया है जिसमें कर्ली ब्रेसेस में ही मैंने क्या किया है, कुछ वैल्यू दिया है जिसमें कि की और वैल्यू के पेयर में दिया है। ये की आपका नेम है, फिर उसके बाद वैल्यू मैंने स्ट्रिंग में दिया है नेम, ठीक, जो कि अक्षय है, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, ये स्ट्रिंग वैल्यू भी कंटेन करा है, यहाँ पे इंटीजर भी कंटेन करा है एज। तो ये एक रेफरेंस क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, तो इसको हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोल सकते हैं। यहाँ पे भी दूसरा एक एग्जांपल है num1 का भी सेम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहे हैं नेम्ड को, तो नेम का जो भी एज होगा वो 15 प्रिंट हो जाएगा कंसोल लॉग में। और सपोज़ करो ये दूसरा तरीका है, अगर मुझे डॉट से भी हम प्रिंट करा सकते हैं और यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करके, जैसे हम एरे को जो अगर एक्सेस करते हैं, जैसे एरे को आप एक्सेस करते हो वैसे हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी को, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी नेम हम देते हैं और एरे में हम नंबर देते हैं कि कौन से इंडेक्स की वैल्यू हमें चाहिए, 0 चाहिए या 1 देना है, ठीक है। तो थर्ड लाइन में मैंने क्या किया है कि यहाँ पे फिर पहले ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से मैच कराया है, दोनों की वैल्यू ट्रू आएगी क्योंकि num1 का भी आप देखो डेटा टाइप नंबर है और यहाँ पे भी जो है वो नंबर ही है, ठीक। और डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू
के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अगर हम डबल इक्वल टू दे रहे हैं तो ये वैल्यू चेक करता है, यहाँ पे 15 और 15 ये वैल्यू चेक करेगा, ठीक, डबल इक्वल टू में। अगर हम यहाँ पे एक और इक्वल टू कर देंगे तो ये क्या करेगा, डेटा टाइप भी चेक करेगा साथ साथ में। तो डेटा टाइप अगर मैं सपोज करो इसको स्ट्रिंग में देता हूँ तो इसकी वैल्यू जो रिटर्न होगी वो फॉल्स हो जाएगी, कंसोल लॉग में मुझे फॉल्स देगा। अगर सपोज़ करो मुझे किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिमूव करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, डिलीट लिखेंगे, स्पेस लिखेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट का नाम, फिर उसकी प्रॉपर्टी। तो मैंने डॉट नेम लिखा है, अगर डॉट नेम आप लिखोगे तो डॉट नेम करने से ये नेम जो है, नेम की फील्ड ये उड़ जाएगी, ये प्रॉपर्टी डिलीट हो जाएगी। तो हमें सिर्फ नेम में डॉट करके एज अगर करेंगे तो एज मिलेगा। इसमें नेम अनडिफाइंड हो जाएगी, अनडिफाइंड नहीं सॉरी, ये रेफरेंस एरर आपको देगा यहाँ पे, क्योंकि ये इसकी रेफरेंस अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे एरे का एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक एरे का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें कि लिखा है वेर नेम इक्वल टू अक्षय, फिर सेकंड में अमन। इस तरीके से हम एरे में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आप देखो मैंने कंसोल लॉग में पहले इंडेक्स को फेच किया, फिर दूसरे इंडेक्स को किया। तो इस तरीके से हम इंडेक्स नंबर देके हम उसके वैल्यू को एक्सेस करते हैं। उसके नीचे आप देखो कि मैंने यहाँ पे वेर एरे बनाया है। इसमें आप देखो कि मैंने सबसे पहले स्ट्रिंग रखा था, फिर नंबर रखा, फिर उसको डेसिमल नंबर यहाँ पे दिया, फिर यहाँ पे बूलियन वैल्यू दे रहा हूँ। तो आप इस तरीके से भी एरे क्रिएट कर सकते हो। अगर कंसोल लॉग करोगे तो ये सारे वैल्यूज़ आपको रिटर्न में मिलेगी। और सपोज़ करो मुझे किसी का एक इंडेक्स की रेफरेंस को रिमूव करना है तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे एरे लिखा, फिर उसका इंडेक्स नंबर लिखा 1, तो ये 0 है, ये 1, तो ये 1 की जो वैल्यू है इसका रेफरेंस ही पूरा रिमूव हो जाएगा। तो हमें क्या रिटर्न में मिलेगा, हेलो, फिर 2.5, फिर फॉल्स, फिर ट्रू। तो ये जो 1 का है पूरा ये रेफरेंस मेमोरी ही पूरी डिलीट हो जाएगी और इसका रेफरेंस रिमूव हो जाएगा। तो रेफरेंस रिमूव करने के लिए हम डिलीट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सपोज़ करो मुझे एम्प्टी एरे बनाना है, तो एम्प्टी एरे किस तरीके से बनता है, मैंने यहाँ पे लेट लिखा, माई लिस्ट, फिर इक्वल टू नेम, और यहाँ पे फिर एरे का क्लास कॉल किया, फिर उसके अंदर उसके कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर एक क्रिएट हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टर को मैं इन्वोक कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने 5 डाला, ठीक। तो 5 डालने से क्या हुआ, मुझे रिटर्न में मिला ये 5, पहले लेंथ मिला, फिर एम्प्टी, मतलब इंटू 5 मीन्स 5 मेमोरी क्रिएट हुई एम्प्टी, जो कि कुछ भी वैल्यू कंटेन नहीं कर रही है, ठीक। अगर इसका आप डॉट लेंथ करोगे तो आपको 5 मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से एम्प्टी वेरिएबल में हम एरे क्रिएट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लेट से किया है, आप कौन सा भी कर सकते हो। रेगुलर एक्सप्रेशन है, सपोज़ करो मुझे यहाँ पे चेक करना है कि ABC इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक। ABC इसमें है कि नहीं, तो इसका ये रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें AB फिर प्लस C लिखा है। तो इसमें ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। तो इसकी जो आउटपुट होगी वो ट्रू ही रिटर्न करेगा, क्योंकि ABC इसमें एग्जिस्ट कर रहा है और ABC को ही हम चेक कर रहे हैं। सबसे 2 में चेक किया कि ABC आ रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद C आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो इस तरीके से हम डॉट टेस्ट फंक्शन से चेक कर सकते हैं कि इसमें ये पैटर्न जो है, ये जो भी ये पैटर्न है रेगुलर एक्सप्रेशन का, ये इसमें फॉलो अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकंड लाइन में आप देखो कि मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर को वैलिडेट कर रहा हूँ। ये मोबाइल नंबर का रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें कि मैं 0 to 1 देख रहा हूँ और इसमें लेंथ देख रहा हूँ 10। तो ये लेंथ है, कर्ली ब्रेसेस में दिया लेंथ चेक कर रहा हूँ, इसमें कैरेक्टर चेक कर रहा हूँ, मतलब नंबर चेक कर रहा हूँ 0 से लेके 9 तक है कि नहीं, ठीक। और इसमें स्टार्टिंग भी 0 to 9 चाहिए, फिर उसका लेंथ जो होगा 10 चाहिए, फिर यहाँ पे डॉलर मतलब एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक। सो ये एक स्ट्रिंग है जिसमें ये वैलिडेट करेगा कि 10 डिजिट का है कि नहीं। तो अगर आपको मोबाइल नंबर फॉर्म में वैलिडेशन करना है तो इस तरीके से हम वैलिडेशन क्रिएट करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले एक पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन का क्रिएट करते हैं और उसमें फिर हम डॉट टेस्ट फंक्शन की मदद से उसको हम चेक करते हैं कि ये नंबर वैलिड है या इनवैलिड है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।